आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सरल हृदय उदारमना दानवीर समाज सेवी वरिष्ठ उद्योगपति स्व भेरचंद सा गोगड़ का आज सवेरे निधन हो गया। उनके निधन से सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं, संपूर्ण पाली बलोत्रा जैन समाज और उद्योग जगत को भी अपूर्णीय क्षति हुई है। दिवंगत भेरचंद जी के भ्राता नारायण जी, पुत्र भरत जी व पीयूष जी ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया है। आपके निधन से कई बेसहारों का सहारा छिन गया है। सच्चा भारत दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता है। क्या डिमांड है? देखिए, ऐसा है कि पहले बांगड़ हॉस्पिटल में जाके सारा चिकित्सा सुविधा का जो कोरोना के बारे में, मतलब चाहे गैर ऑक्सीजन के सिलेंडर हों, चाहे बेड की व्यवस्था हो, तो सारा उसका जायजा लिया गया। और फिर कलेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम जिला प्रशासन के साथ में जो बेड की स्थिति है पूरे ज़िले में, चाहे बांगड़ हॉस्पिटल हो चाहे पूरे पाली ज़िले की हो, और उसके साथ साथ गैस ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के सिलेंडर की अवेलेबिलिटी वगैरह जो है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो इसमें ये पाया गया कि कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है उनकी फ्यूचर को देखते हुए अभी जो पाली की स्थिति जो है वो ऑक्सीजन की कोई पर्याप्त मात्रा अवेलेबल है, यहाँ पर कोई कमी नहीं है, बेड की भी कोई कमी नहीं है। और उसके अलावा बेड जो है ESI हॉस्पिटल में भी, वहाँ पर भी करीब 180 बेड जो हैं वहाँ पर भी सुविधा की गई है। 280 बेड बांगड़ हॉस्पिटल में है। तो आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि कोई मरीज ये कहते हैं कि भाई मुझे बेड अवेलेबल नहीं है। पाली में कोई मरीज ऐसा उसको शिकायत नहीं है कि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही। लेकिन हम फ्यूचर को देखते हुए जो कॉन्सिलेटर जो ऑक्सीजन बनाते हैं हवा से, ऐसे मैंने मेरे सांसद कोष से और ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं एम्प्टी, जो डबल माउथ के हैं, वो करीब 100 मरीजों को उसमें लग सकते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सिलेटर और भी जो इससे अटैच मेडिकल डिवाइसेस हैं, उसके लिए मैंने आज मेरे सांसद कोष से कलेक्टर को 50 लाख रुपए दिए हैं। मैंने कहा कि आप जल्दी इनकी आपूर्ति करिए। तो ये जो है ये फ्यूचर को देखते हुए है कि आने वाले टाइम में अगर कोविड के केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो हमें पहले से ही प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तो हमारी ये पहले की तैयारी जो है उसके लिए मैं सारा ये आज में हमने जो है 50 लाख रुपए जो हैं उसके लिए दिए। और वैसे भी जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो होता है उसमें भी पैसे हैं, तो पैसों की कोई कमी नहीं है पाली ज़िले में, क्योंकि उस फंड में भी करीब 70 करोड़ के आसपास होगा। तो उसमें जहाँ पर भी फंड की ज़रूरत होगी तो लगा दिया जाएगा। और ये भी डिस्कस हुआ कि जहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है और चाहे नर्सेज की कमी है, उनको हम जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो क्वालिफाइड हैं, चाहे डॉक्टर्स हों नर्स हों, उनको हम लिस्ट बना करके हम तैयार रखें कि इमरजेंसी में हम उनका उपयोग कर सकते हैं। और ये भी कहा कि सवाल हमें रोकथाम करने के लिए प्रिवेंशन करना है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर प्रिवेंशन होगा रोग का और रोकथाम होगी रोग की, अगर कोविड की, तो हमारे हेल्थ सिस्टम पे बहुत बड़ा भार नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं होगा। और हम अगर सिर्फ यही ध्यान रखें कि हमें बेड कैसे बढ़ाना, ऑक्सीजन कैसे बढ़ानी है, और इसके साथ साथ अगर जो केसेज आते हैं फ्यूचर को देखते हुए हम सारे केसेस को यहाँ पर सब तरह की सुविधा दे सकें, पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई दे सकें, और उसके साथ में बेड किसका अगर तो वैक्सीनेशन को लेकर के देखिए, वैक्सीनेशन का जो है रिजल्ट बहुत अच्छे हैं हमारे, चाहे कोविशील्ड हो। ये कितने
आज करें तो उसकी भी काउंसलिंग की जाए। ऐसे 10% अपन आइडेंटिफाई किए थे और आज भी पिटीशन को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई ऐसे बच्चे जो आउटसाइडर्स हैं जिन एरिया के उनके नज़दीक में अपने जो सेंटर बने हैं वहाँ अपन शिफ्ट कर सकें। तो मतलब अपन तो पाली से जो 3 प्लांट है वहाँ पर इवन बाहर भी सप्लाई हो रही है। तो यदि अपने पास सिलेंडर हो, रेगुलेटर हो, तो अपने पास ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इवन बढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हाल फिलहाल है अपने पास है समस्या मतलब ऑक्यूपेंसी फुल भी इतनी डिमांड है उससे अपने पास अपन ज़्यादा रिजर्व रखते हैं कि अपन 4 घंटे 6 घंटे तक कोई दिक्कत भी हो जाए तो भी अपन चला सकते हैं। अभी वेंटिलेटर पे कितने मरीज हैं? वेंटिलेटर पे तो आज वो भी वो डॉक्टर ससा मुंबई का वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन में पेट्रोल पंप जैसी सेवा को भी बंद कर दिया है, जिससे शहरवासियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। उनका कहना है कि राजस्थान सरकार का कैसा नियम है जो पेट्रोल पंप जैसी सेवा बंद कर दें। पेट्रोल तो सरकार भी भराती है, उनके वाहनों में खाली नहीं होती। क्या कई दोपहिया वाहन चालकों को पैदल पैदल बनकर घर लौटना पड़ा। वीकेंड कर्फ्यू में शहर के सारे पेट्रोल पंप बंद पड़े थे। ये राजस्थान सरकार की नाकामी है। आवश्यक सेवा में मेडिसिन के लिए जाते हुए भी पेट्रोल नहीं भरा सकते। आदमी तड़प रहा है, आदमी तकलीफ पा रहे हैं और कोई अव्यवस्था हो रही है। इसलिए सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देगा कि पेट्रोल पंप चालू करवाना चाहिए। पुनायता औद्योगिक क्षेत्र एक फैक्ट्री में अचानक रविवार को मध्यरात्रि आग लग गई। मौके पर 5 दमकल गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। रात्रि 12 बजे लगी आग जो 3 बजे लगभग खत्म हुई। मजदूरों में हड़कंप मचा रहा। जो बचा हुआ कपड़े का माल था उसे बचाने में लोग जुटे हुए थे। सदर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची इस मामले की जाँच कर रही थी। ऊपर से पानी, हाँ नीचे वाला बुतावे सब एक तरफ देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत है, वहीं दूसरी ओर जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में मरीजों और स्टाफ की लापरवाही की वजह से ऑक्सीजन बर्बाद हो रही है। कई मरीज मास्क हटाकर खाना खाते दिखे तो कुछ लोग मास्क हटाकर परिजनों से बात करने में मशगूल थे। आप इसे निकालते हो तो ऑक्सीजन क्यों नहीं बंद करते हो? जब सवाल किए गए तो एक मरीज के परिजन ने अस्पताल स्टाफ पर ही आरोप लगा दिया। बोल दिया आपने। ऐसे में डॉक्टरों ने मरीजों और उनके परिजनों से ऑक्सीजन बर्बाद न करने का आग्रह किया और इसकी अहमियत बताते हुए इसके सही उपयोग की अपील की। क्योंकि इस बीमारी में मृत्यु दर केवल 1% है, 99% लोग तो ठीक हो जाते हैं। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो हिम्मत के साथ इस महामारी से लड़ने की। आइए जोधपुर के एमडीएम अस्पताल के डॉक्टर से ही जानते हैं। एमडीएम का जो पुराना ब्लॉक है उसका ग्राउंड फ्लोर और उपयोग में ले लिया है कोरोना मरीजों के लिए, जो कि 100 नंबर बेड है तो 100 बेड हमने बढ़ा दिए हैं। और आज जिला प्रशासन सीएमएस साहब के सहयोग से बोरनाडा में भी हम 200 बेड ऑक्सीजन की फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं। हमारे पास आज की स्थिति में कोई स्थिति कोई भी कमी नहीं है। जिनको जिस भी मरीज को आवश्यकता है दवाई की या ऑक्सीजन की, हमारे चिकित्सक जिसको सलाह देते हैं। सर्टिफिकेशन मीटर सबके पास है। घबराने की जरूरत नहीं, बेसिक दवाइयाँ आपको मिल जाती हैं। सीमेंट पॉजिटिव आ गए तो सीमेंट की दवाइयाँ चालू करें और घर पे बैठें। भागने के लिए आनंद फानंद में अस्पताल में जाकर के अपने ऊपर और इन्फेक्शन लेने की कोशिश ना करें। पहली राय। नंबर 2, ऑक्सीजन की मात्रा
अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।